एक बेहद ख़ास मौजू पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों का नाक़ाबिले फरामोश किरदार रहा है। मुसलमानों की ज़बरदस्त कुर्बानियों ने तुलुए सुबह आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। मुसलमानों ने जान माल की कुर्बानियाँ दी, तहरीकें चलाईं, तख्ते-ए-दार पर चढ़े, फांसी के फंदे को जुर्रत, हौसले और कमाल बहादुरी के साथ बखुशी गले भी लगाया। लेकिन आज मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस वतन को मुसलमानों ने अपने खून से सींचा है, उसी वतन में वो बेगाने होकर रह गए हैं। निसाबी किताबों की अगर बात करें तो निसाबी किताबों में तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान रहेंगे। अपने ख़ास मेहमानों से इसी बहुत ही हसास और अहम मौजू पर हम बात करेंगे कि किस तरह से जंग आज़ादी में मुसलमानों का बेहद अहम रोल रहा है और अब नई नस्ल को उन तमाम चीज़ों से रोशनास कराने के लिए क्या कुछ ख़ास मुहिम चलानी पड़ेगी, क्या कुछ खास करना पड़ेगा, किस तरह से जो शऊर है वो बेदार करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब, बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे, सदर है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के। अख्तरुल वासित साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे आपका अपने ख़ास प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राम पुनियानी, तारीख़दां हैं, जानी मानी शख्सियत है। और हमारे साथ मौजूद है इनामुल रहमान गयूर साहब, जाने माने सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी दौर भी ये देख चुके हैं। अपने 3 मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब से। अख्तरुल वासित साहब, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का बेहद अहम रोल रहा है तहरीक आज़ादी में, पहले दिन से लेकर जब से आज़ादी की बात हुई है तब से ये रोल नाकाबिले फरामोश रहा है, क्या कुछ इस पर रोशनी डालेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ, उसकी तायीद करता हूँ। और मैं तायीद नहीं करता हूँ, तारीख़ उसकी तायीद करती है। इत्तफ़ाक़ ये है कि हमने 1857 की जो क्या मैं जद्दोजहद है उसे पहली जंग आज़ादी का नाम दे दिया और वो आम तौर पे उसी तरह पुकारी भी जाती है। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो 1757 में सिराजुद्दौला ने प्लासी में अंग्रेज़ों से जो जंग की वो पहली जंग आज़ादी थी। और जो कुछ सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के मुकाबले में किया उसका असर हमें अज़ीमाबाद यानी आज का जो पटना है वहाँ देखने को मिलता है कि जब प्लासी से सिराजुद्दौला की शहादत की खबर आती है तो राजा राम नारायण मौजू कहते हैं कि गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर तो वीरानों पे क्या गुजरी। और उसके बाद 1799 में सरंगापटम के अंदर टीपू सुल्तान ने अपनी जान की कुर्बानी देकर एक तरह से जद्दोजहद आज़ादी को अपने खून से एक सुर्खी अता की। और उसमें उनकी शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने बबांगे दोहल ये ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। 1857 की बात आई तो उसमें भी अगर गौर करें तो बहादुर शाह जफर की क़यादत में हिंदुस्तानियों ने मिलकर एक नई तहरीक का आगाज़ किया। बख्त खां हों, मौलाना अहमदुल्लाह हों, हज़रत महल हों, इनको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? बिल्कुल। उन उलमा को जिन्होंने शामली के महाज पर कुर्बानियाँ दी और शहादत पेश की, उनको कैसे फरामोश कर सकते हैं? और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के ख़ास तौर से शुमाली हिंदुस्तान के जो इलाके थे वहाँ पर कौन सा ऐसा दरख्त था जहाँ पर अंग्रेज़ों ने लोगों को फांसियाँ न दी हों और ख़ास तौर से उलमा को न दी हों। ये वो तमाम बातें हैं जिनको फरामोश नहीं करना चाहिए। और एक बात जो और याद रखनी चाहिए वो ये कि आज़ादी कि ये लड़ाई जो है इसमें अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा बहीमाना तरीक़े से अगर किसी से इंतकाम लिया
तो वो मुसलमानों से जानबूझ के लिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हीं से इख्तदार छीना है तो उन्हीं में ज़्यादा गम व गुस्सा होगा और वही उनके लिए ज़्यादा ख़तरा है। यहाँ पे मैं अपनी बात को 1 मिनट और आगे बढ़ा के दूसरे फिर मौके मिलेगा तो बात करेंगे। वो ये है कि आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी की बात कह रहा हूँ मैं, 1857 के बाद अगर आप देखें तो हसरत मोहानी हो या डॉक्टर सैयद महमूद हों, खान अब्दुल गफ्फार खां हों, रफ़ी अहमद क़िदवाई हों, रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली हों, शौकत अली हों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, असीर माल्टा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन हों, या शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी हो, या जलियान वाला बाग में जिनकी तस्वीर को रखे कुर्सी सदारत पे आज़ादी का जलसा हुआ था, सैफुद्दीन किचलू हो, हम इनको कैसे फरामोश कर सकते हैं। और ये खाली मर्दों की कहानी नहीं है। हजरत महल के बाद से लेके और बी अम्मा और बेगम हजरत मोहानी तक ख़वातीन जो हैं उन्होंने भी अपना भरपूर किरदार तो बेशुमार नाम हैं जिनको आज हम यहाँ पर याद करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी साहब भी मौजूद हैं, तारीख़दां हैं, हिस्टोरियन हैं। पुनियानी साहब, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपने इस ख़ास प्रोग्राम में। हम अपनी इस गुफ्तगू में यही बात कर रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों का रोल जो है वो नाकाबिले फरामोश रहा है और तारीख़ इस बात की गवाह है। जी देखिए, मेरे पहले के जो वक्ता ने बताई वो पूरी चीज़ों से मैं पूरी तौर से इत्तेफाक रखता हूँ, पूरी तौर से सहमत हूँ। वो जो भी 1857 की जंग है और उसके बाद जब आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ एक तरफ तो देवबंद और बरेलवी के उलेमा भी आज़ादी के आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो पूरे भारत के सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को जोड़ा गया। उसमें सभी नाम तो मेरे पहले के वक्ता ने बहुत अच्छे से बताए। उसमें 2 नाम को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान। मुख्य रूप से आज़ादी के जंग के दौरान ज़्यादातर मुसलमान महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ रहे। अब ये बात और है कि 1937 के बाद जो हालात बदले, सांप्रदायिक राजनीति बढ़ी, 2 नेशन थ्योरी को रखा गया और उसके बाद मुस्लिम लीग ने अलग रवैया अपनाया। उसके बाद तब तक उस समय तक ज़्यादातर मुसलमान ये मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे। ये तो 1940 के बाद जब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और मजबूत हुई, थोड़ा और कम्युनलाइजेशन ये दोनों सांप्रदायिक तबकों द्वारा किया गया, उसके बाद एक थोड़ा तबका जो इस आज़ादी के आंदोलन से अलग हुआ। पर नहीं तो मोटे तौर पे देखा जाए तो भारत के पूरे मुसलमानों ने आज़ादी के आंदोलन का साथ दिया। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का प्रस्ताव मंजूर करवाया, उस समय आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि देश के जो गरीब मुसलमान थे, गरीब मुसलमानों ने जगह जगह आंदोलन किए और उन्होंने कहा हम जिन्ना साहब की मांग का पूरा विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान की मांग हम गरीब मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक मांग है, हम इस प्रकार की किसी चीज़ को नहीं चाहते। और वो पूरी तौर तक पूरी निष्ठा के साथ, वफा के साथ महात्मा गांधी की लीडरशिप में जो ये आंदोलन चला उसके साथ चले। मैं एक बात जोड़ दूं क्योंकि मुझे जाना है कि ये जो आज मुसलमानों के रोल को अंडरमाइन किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, वो सांप्रदायिक राजनीति द्वारा किया जा रहा है। इतिहास में तो उनकी जगह है, ये जगह एक ईमानदार इतिहास में उसको कभी नहीं मिटाया जा सकता। ये तो आज जो सांप्रदायिक ताकतें बहुत रूल कर रही हैं, वो केवल एक मज़हब के नाम पे देश को सामने लाना चाहती हैं, उनको छोड़कर मेरे ख्याल से यहाँ तक का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आंदोलन किया। और एक बात और याद रखिए, केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन नहीं, इसके साथ हमारे जो सामाजिक संबंध थे, गोइंग टुवर्ड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ जाने वाले सिद्धांत थे, जो पुराने संबंधों को तोड़कर, जो पहले फ्यूडल संबंधों को तोड़कर बराबरी के संबंधों की तरफ जाने में मेरे ख्याल से मुसलमान कम्युनिटी का भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि हिंदुओं का रहा है या सिखों का रहा है या ईसाइयों का रहा है। तो मैं अंतिम बात ये कहना चाहूँगा, ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने इतिहास
को सही तरीके से नहीं रख रहे। हम ये जो इतिहास में गलतियों को जानबूझकर लाया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने के लिए, उस इतिहास को के विरोध में सही इतिहास को बताने की ज़रूरत है। और वो सही इतिहास एक गांधी जी के जीवन से पूरा सामने आता है। गांधी जी के जितने साथी थे उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और उनको मानने वालों में भी, जैसे मैंने बताया, उन्होंने पूरा तो आखिर तक गांधी के आंदोलन के साथ में रहे। जी पुनियानी साहब, बहुत जल्दी आपसे ये जानना चाहेंगे कि तारीख से छेड़छाड़ नई नस्ल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी? जी देखिए, तारीख से छेड़छाड़ नई नस्ल को इस प्रकार से नुकसान पहुंचा रही है, ऑलरेडी पहुंचा रही है कि उन्हें लग रहा है कि ये यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो केवल एक मज़हब वालों ने किया है, कि ये मुसलमान तो विदेशी है। ये सबसे बड़ी गलत कल्पना जो लाई जा रही है कि ये इस्लाम एक विदेशी धर्म है, जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप तो खैर जानते होंगे, आप में से ज़्यादा लोग, कि इस्लाम सबसे पहले भारत में जो आया वो 7वीं शताब्दी में मलाबार के तट पर आया। जैसे इस्लाम का उदय सऊदी अरेबिया में होता है, उसी के साथ साथ व्यापारी इधर आते हैं और मलाबार तट पर पहली मस्जिद बनती है, चेरामन जुमा मॉस्क। तो महात्मा गांधी इसको कंटिन्यूसली कहते हैं कि ये सभी धर्म जो हिंदू है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ज़ोरेस्ट्रियनिज़म है, उनको ये भारतीय धर्म कहते हैं। तो आज जो इतिहास की छेड़खानी की जा रही है उसके चलते इनको विदेशी धर्म बताया जाता है। और उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जैसे इस्लाम को यहाँ तलवार की नोक पर फैलाया गया हो। सच्चाई तो ये है, इस्लाम यहाँ इसलिए आया क्योंकि जो शांति का पैगाम सूफ़ी संतों ने दिया, और जो लोग जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित थे, इस जाति व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित होने के लिए उन्होंने बराबरी की उम्मीद में इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो ये इतिहास की छेड़छाड़ के कारण हमारे समाज में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बढ़ के कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति अपने मजबूत जड़ें जमा रही है, जो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। जी, तो काफ़ी तफसील से आपने तमाम चीज़ें जो है वो हमारे नाजरीन के सामने रखी हैं, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। हमारे साथ इनामुल रहमान गयूर साहब भी मौजूद हैं, जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं। इनाम साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान की जो तारीख़ है वो उन नामों से भरी हुई है जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी इस मुल्क के लिए, लेकिन आज उन्हीं की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यकीनन तशवीश की बात है। ऐसे में दानिश्वरों का क्या अहम रोल? शुक्रिया आपका सवाल पूछने का, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, पहले तो मैं ये शेर से शुरू करना चाहूँगा कि जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अगर सही माना में किसी ने कोशिश की तो वो अव्वलन, और सही पूछे तो आखिर तक, मुसलमानों ने कोशिश की। आज़ादी की बात सबसे पहले मुसलमानों ने की, और वो भी लंदन के प्लेटफॉर्म से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस हद तक कहा था कि मैं आज़ाद, जब तक आज़ाद नहीं होगा हिंदुस्तान में, वापस नहीं जाऊंगा वहाँ पर, या फिर मुझे यहीं पर दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन दे देना। तो ये जज्बे से काम हो रहा था, और ये काम बहुत पहले यानी अर्ली 20s से शुरू हो गया था, खुसूसन जालियांवाला बाग की फायरिंग के बाद, जब मुसलमान बहुत ज़्यादा वैसे भी रंजीदा थे कि बरतानवी हुकूमत तुर्की की खिलाफत को ख़त्म कर रही है, तो उस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में बहुत शदीद किस्म की लहर गम गुस्से की दौड़ रही थी। तो मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है एजिटेटेड थे। वैसे वक्त में जालियांवाला बाग, जिसके ताल्लुक से यह समझा जाता है कि उसके अंदर मुसलमानों का कोई रोल ही नहीं है, जबकि उसके अंदर मरने वालों की काफ़ी बड़ी तादाद खुद मुसलमानों की भी थी, वो कि वो वाक़या अमृतसर में हुआ था। लेकिन मैं आज़ादी की बात करना चाहूँगा। राम पुनियानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत नफीस आदमी हैं। उन्हीं जैसे दानिश्वरों से कुछ उम्मीद है कि वो जो है तारीख को उसका सही ढंग से जो है पेश करेंगे। और ये जो दरार बढ़ती जा रही है और जिसको बढ़ाया जाता जा रहा है, सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करके, लोगों की नफरतों को बढ़ावा देके, वो दरार को दूर करने का काम वैसे ही लोग कर सकते हैं, और भी लोग कर रहे हैं। हमारी दुआएं उन लोगों के साथ हैं। मगर
तारीख की जो जिद्दोजहद आज़ादी की जो तहरीक है, वो तहरीक को मेरी अपनी दारिश पे मैंने जैसा कुछ भी तारीख पढ़ी है, मैं सिराजुद्दौला के मूवमेंट को जो है आज़ादी का सिपाही नहीं मानता। वो अपने आज़ादी, अपने हद तक की आज़ादी की बात कर रहे थे, लेकिन आज़ादी का विजन जो अंग्रेज़ों की बदमाशी को समझने वाला विजन जो है टीपू सुल्तान के पास था, और उनकी कोशिश एक्चुअल हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने की कोशिश थी। वो एक बड़े कैनवास पर काम कर रहे थे, और उस कैनवास के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोप इन किया था। नेपोलियन से उनकी करस्पॉन्डेंस चल रही थी, निज़ाम ऑफ हैदराबाद से उनकी बहुत सारी जो है वो हो रही थी, और उनका मिशन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकना था। सिर्फ सिराजुद्दौला की तरह बंगाल में उनको रेजिस्ट करना नहीं था। लेकिन आज़ादी की तारीख को समझने के लिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम उन गुमनाम हीरोज़ का भी बहुत ज़्यादा जो है जिक्र करें, उनको जानने की कोशिश करें, और सही माना में अंग्रेज़ों को टीपू सुल्तान के बाद उखाड़ फेंकने की जो कोशिश हो रही थी, वो अंदर अंदर हैदराबाद में हो रही थी। निज़ाम ऑफ दक्कन की पीठ पीछे हो रही थी। उनके भाई मुबारिज़ुद्दौला बहुत बड़े जो है मुजाहिद आज़ादी थे। मुसलसिल अंग्रेज़ों से उनका पंगा रहा, कई साल तक वो अपने ही मुल्क में, अपने ही भाई के राज में जो है नज़रबंद रहे, कैद रहे। मौलाना अलाउद्दीन जो उनका साथ देते थे, जो उनको की रहनुमाई करते थे, जो सेल्यूलर जेल, अंडमान के सेल्यूलर जेल के पहले इनमेट थे, ये ऐसे लोग थे जो इस तहरीक को चला रहे थे। वो वक्त में मुबारिज़ुद्दौला निज़ाम के छोटे भाई, वो बहुत सारे राजपूताना के रजवाड़ों से उनकी करस्पॉन्डेंस थी, बहुत सारे और जगहों पे करनूल के नवाब से उनकी करस्पॉन्डेंस हो रही थी। ये सारे लोगों से मिलके वो बाकायदा एक स्कीम चलाकर वो करना चाह रहे थे। लेकिन अब इस किस्मत को क्या कहिए कि बहुत सस्पिशियस हालात में 1854 में उनका इंतकाल हो गया, और 1857 में वो टाइम के निज़ाम का इंतकाल हो गया, और उसके फ़ौरन बाद ही 1853 में यहाँ पर जो है हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन बदल गया। 1857 में निज़ाम जी, तो ऐसे कई नाम हैं, ये फहरिस्त जो है ये लगातार बढ़ती ही जा रही है, और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि कम से कम हम अपनी नई नस्ल तक वो तमाम चीज़ें तो पहुंचा सकें जिनसे वो अभी तक नावाकिफ़ हैं, या फिर उनको जानबूझकर अलहदा रखा जा रहा है। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, इस वक्त एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये, आज औरतों की आज़ादी की बहुत बातें हो रही हैं, बुलंदबांग नारे जो हैं वो बुलंद किए जा रहे हैं, तमाम तर ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनका शायद हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। उस वक्त जब जंग आज़ादी की लड़ाई जो थी वो लड़ी जा रही थी, उस वक्त भी कई ऐसी ख़वातीन थीं जिन्होंने पूरे पाबंदी के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लिया और तमाम चीज़ों को बरकरार भी रखा। शायद आज के ज़माने में उस तरह की एग्जाम्पल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। मैंने तो आपके सामने जो बात शुरू में कही थी, मैं उन नामों को फिर दोहराता हूँ कि आप बेगम हजरत महल को ले लीजिए जी, और दूसरी तरफ आप बी अम्मा को ले लीजिए, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की और शौकत अली की वालदा थीं, और जिनके लिए वो बहुत मशहूर है और हम सब के हाफजे में महफूज है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। या मिसाल के तौर पे उनका नाम आबादी बेगम था, उन्होंने जलसों में तकरीरें की, स्वदेशी तहरीक को आगे बढ़ाया, गांधी जी का साथ दिया। गांधी जी ने उनको, अगर आप गांधी जी की तहरीर को देखें तो उनकी खिदमत का एतराफ़ किया और भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह एक बड़ा नाम जो है वो बेगम हसरत मोहानी का है। बेगम हसरत मोहानी का नाम मैंने पहले भी लिया था। हसरत मोहानी जो हैं वो अलीगढ़ के उन ग्रेजुएट्स में थे कि जिनके साथ पास होने वाले सारे लोगों ने अंग्रेज़ों की नौकरी कर ली, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बजाय उन्होंने तहरीक आज़ादी को चुना। और तहरीक आज़ादी में उनकी रिफ़ाक़त जिस तरह उनकी बीवी ने की वो गैर मामूली है। आपने जो बात कही, आज का माहौल तो भी खुला हुआ है। उस ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं दूसरी दहाई के शुरू की, उस वक्त कानपुर के अंदर हसरत मोहानी की खोली हुई स्वदेशी की दुकान जो थी उसको उनके जेल जाने के बाद उनकी बीवी ने चलाया।
आज स्वदेशी जो है उसके बारे में हम ये नहीं समझ सकते कि क्या मामला है। उस बस स्वदेशी की दुकान खोलने का मतलब अंग्रेजी मसनूआत की मुखालिफत करना था, उसका बाइकाट करना था। तो ये काम जो था उन्होंने किया और बेगम हजरत मोहानी की इन खिदमात को आप नहीं भूल सकते। और ये एक नाम नहीं है, ऐसे बहुत से नाम है। जैसे गयूर साहब कह रहे थे कि हमें उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके नाम हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जो नाम हम सबके सामने हैं वो तो है ही। इस आप देखें तो इसके अलावा मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने अशफाकुल्लाह जैसे जाबाजों को पैदा किया। और अशफाकुल्लाह जो हैं, जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने कहा कि खाके वतन जो है वो मेरे कफन में रख दी जाए। ये जो जज्बा है गैर मामूली है और इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और एक हल्का जो और है वो हमारा सहाफ़ियों का हल्का है। यहाँ गयूर साहब बैठे हुए हैं, क्या मैं वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि पहला सहाफ़ी जिसे अंग्रेज़ों ने अपनी मुखालफत के जुर्म में फांसी दी वो किसी और ज़बान का नहीं था बल्कि उर्दू का सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर थे जी। इसके अलावा अगर आप देखें तो अल हिलाल और अल बलाग के ज़रिए मौलाना आज़ाद ने आज़ादी का जो सूर फूंका था उसके बारे में शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के उस्ताद शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के ये अल्फाज आज भी हमारे हाफजे का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज़ाद ने अपनी तहरीरों से और अहले हिलाल और अल बलाग के ज़रिए हमें सोते थे जगाया और आज़ादी की तहरीक को एक नया रुख अता किया। और इसी तरह से मोहम्मद अली जौहर ने कामरेड निकाला, हमदर्द निकाला और एक पूरी कहकशां है उर्दू सहाफ़ियों की जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद की कुर्बानी दी। अब आज अगर कुछ लोग हमारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो उसकी एक वजह है, एक कॉम्प्लेक्स है, उसको खूब समझना चाहिए। क्योंकि उनके जिन लोगों को वो अपना आइडियल और आइकॉन मानते हैं उनका वो रोल नहीं था हमारी तहरीक आज़ादी में जो कि महात्मा गांधी और उनके पैरोकारों का था, जो मौलाना आज़ाद का था, जो मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो सरदार पटेल का था। मुझे एक बात कहने की आप इजाजत दीजिए, आज के हवाले से मैं समझता हूं कि उसकी मानवियत जितनी 1923 और 24 में थी उससे ज्यादा आज है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का इजलास हो रहा है, 1923 और 24 का जमाना है। मौलाना आज़ाद सबसे कम उम्र कांग्रेस के सदर के तौर पर मुंतखब किए गए हैं। उन्होंने उस मौके पे जो खुतबा दिया उसका ये इक़्तिबास हमारी तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा गया और उसे लिखा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज एक फरिश्ता आसमान की बुलंदियों से उतर कर आए और कुतुब मीनार की चोटी पर खड़े होकर ये कहे कि हिंदुस्तान को स्वराज यानी आज़ादी अभी मिल सकती है, तो मैं स्वराज मिल सकती है बशर्ते कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, तो मैं स्वराज से दस्तबरदार होना पसंद करूंगा ना कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से, क्योंकि स्वराज के मिलने में देर हुई तो वो हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जाता रहा तो वो आलमी इंसानियत का नुकसान होगा। हिंदू मुस्लिम तो हमारी आज़ादी फिरक़े वाराना हमआहंगी और मजहबी रवादारी जो है उसके साथ मिलकर चली, इसीलिए हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटी को क्या आज़ादी के बाद वजूद में ला सके। जी बिल्कुल। गयूर साहब, बहुत जल्दी आपसे जानना चाहेंगे, नई नस्ल तक मालूमात पहुंचाने के लिए ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तालीमात देने के लिए क्या कुछ इक़दामात करने चाहिए? सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा मैं कि ऐसी बातों को फ़रोग़ देने के लिए आप इन मौज़ूआत पर ज़्यादा से ज़्यादा शो करें
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन बिल्डअप करने के जो है वसाइल पैदा करें। जी, बिल्कुल। और नई नस्ल से मेरी ये गुजारिश है, बल्कि हमारे अपने एज के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि वो तारीख को सही तौर पर पढ़ें। तारीख, आज़ादी इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई, और आज़ादी के लिए जो असल खून बहाया है लोगों ने, उनका नाम तो कहीं है ही नहीं। ये जिन बड़े लोगों के नाम लिए गए, उन लोगों में जो सबसे बड़ा नाम मेरी नज़र में है, जो सही माना में जिन्होंने आज़ादी के लिए बलिदान दिया और तकलीफ उठाई और साल साल तक वो और उनके अहले ख़ानदान उठाते रहे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उनके ताल्लुक से ये किताब जो है किंगशुक नाग साहब ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है लिखी है, उस किताब को पढ़ने से एक अंदाज़ा तो हो जाता है कि नेताजी के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया वो तो खैर मालूम है, लेकिन नेताजी के साथ खुद कांग्रेस ने क्या किया हमको जानने और समझने की कोशिश की। तो अगर नेताजी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं तो यकीन जान लीजिए कि मुसलमान लीडरों जिनके असल जो है कारकर्दगियाँ थी, अम्बाला कॉन्स्पिरेसी केस, काकुरवी कॉन्स्पिरेसी केस, अजीमाबाद कॉन्स्पिरेसी केस, सो मेनी कॉन्स्पिरेसीज, वाइस रॉय ऑफ इंडिया का कत्ल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कत्ल, मोपला रेबिलियन जिसको बोलते हैं, वो मलाबार की तरफ की वो नेवी की जो बगावत थी, उसके अंदर मुसलमानों का रोल, वो सारी चीज़ों ने मिलकर जो है आज़ादी के लिए राह हमवार की। ऐसा सिर्फ जो है एहतजाज करने से आज़ादी नहीं मिल गई, तो असल चने जिन्होंने चबाए हैं वो तो कोई और लोग ही थे। तो मैं नई नस्ल को यही मशवरा दूंगा कि चीज़ को फेस वैल्यू पर मत लीजिए, सही ढंग से तारीख को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और तारीख आपको इन्हीं पन्नों में मिल जाएगी जिन पन्नों में आपको गलत तारीख मिली है। तो कोई नया इंफॉर्मेशन आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, बस जरा गौर से पढ़ लीजिए आप, तो आपको समझ में आएगा कि सही मालूमात बहुत जरूरी है। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है। हम अपने तीनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर राम पुनियानी साहब, इनान रहमान गयूर साहब और प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।